ॐ नमः शिवाय नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नन्दीस्कन्द गणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभु श्रीकेदाराञ्चल संस्थितो ये सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओङ्कारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं श्वेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सज्जनों, कल आपने सुना है कल के अध्याय में कि किस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु में आपस में मतभेद होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आज ब्रह्मा विष्णु का आपस में लड़ना और शंकर जी का ज्योति पुंज प्रकट होना दोनों को समझाना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए एक तेज पुंज के रूप में। वह तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता, अपितु सुख तथा शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और बाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शूकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए। उसी दिन से संसार में सफ़ेद शूकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातःकाल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योति पुंज का आदि व अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके। हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी न पा सके। उस स्थान को खोजने में भी हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योतिपुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे।
और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की कि है प्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है। उसी समय श्री विष्णु जी ने उस ज्योतिपुंज लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में आकार को देखा, फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके आदि और अंत का कुछ भी पता न लगता था। वहाँ सत्य, आनंद और परब्रह्म परायण की दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि से विष्णु जी को पता चला कि आकार, उकार और मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थात मात्र नाद ज्योति का मस्तक, और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होता है कि आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप, हर एक वेद से 10-10 अर्थों से भगवान सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी और लिंग का मध्य भाग है। और सगुण अथर्ववेद का कहना है कि श्री सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृति, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद की सुपल्लों से दी जाती है, अथर्ववेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष के देने का अधिकारी है। इसका नाम परनव है। ओम के तीनों अक्षर इस परनव के अंदर ही छिपे हुए हैं। पूरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उससे अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं, वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों लोग छिपे हुए हैं, उसका कभी नाश नहीं होता है। ब्रह्म से लेकर कर्ण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद पर ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार से सदाशिव के शरीर में अलंकृत है। मस्तक आकार, दया, नेत्र उकार दोनों, कान मकार, नाक नकार, होंठ दोनों आकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दायां पाँव तोरक के अक्षर, बायां पाँव पकार, पृष्ठभाग कुकार दोनों, पांजे आकार, कंधा मकार, हृदय पौरुष वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे सदाशिव का केवल ध्यान करने से अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और श्री विष्णु जी ने भगवान सदाशिव के स्वरूप को देखा और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुषमिर्भराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तममर्गणे व्याघ्रकीर्तिवसानं विश्वाद्यं विश्ववन्नं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। सज्जनों, आज इस कथा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ और कल आपको ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना पर शिव जी का प्रकट होना ये कथा सुनाएंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे अनेक प्रसंग आपके सामने लेता जाऊं और
ये काल भैरवाष्टक है, एक भैरव की स्तुति है जो काशी का कोतवाल माना जाता है और शिव जी का अति प्रिय है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकं परम नीलकंठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनम काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूल टंक पाशदंड पाणिमादि कारणम श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयम् भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश संततिं दृष्टिपातनष्टपाप जाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ओम नमः शिवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सज्जनों, जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता है उसके सारे कष्ट दारिद्र्य दूर हो जाते हैं और ग्रह भी उसके अनुकूल हो जाते हैं और सभी सुखी रहें, सब निरोगी रहें। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।